कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता, यानी मूल कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणाम मात्र है वह। ये दुख जितना भी है संसार में, कोई दुखी अपने आप को कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ संसार की इस मोह माया से, यही है कर्म, यही है विभाव, पर ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो संसार की मोह माया का मूल कर्म के प्रभाव आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है। ऐसा नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। जितने भी ये नैमित्तिक हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये परिणाम सारे के सारे, कितना अध्यात्म का सार भर दिया इसमें, एक मटके की आवाज में से। यहाँ पूरा समय सार का सार दिखा रहा है उन शब्दों में कि आत्मा का स्वभाव, ये संसार का दुख, ये आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं है। बस सारे गामा पाधा, यानी सारे गम, गा और माँ को मिला दो क्या गम, सारे गम यानी दुख, पाधा यानी पद यानी पद यानी स्वभाव, नी यानी नहीं है। ये इतना सारा यानी दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। ये क्या है? मूल कर्म से प्रभात आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है वह। ये तो मोहिनी कर्म के प्रभावित आत्मा का विभाव रूप परिणमन ही है और कुछ भी नहीं है। नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। जितने भी ये नैमित्तिक संयोगज हैं, जितने भी हैं पराये हैं। इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में खोना है। आज आपको अपनी आत्मा का, अपने आप का संगीत सोचना हो तो यही ये 7 स्वरों के संगीत को समझ लो, जीवन समझ में आ जाएगा। सही संगी को पाना है, सही संगीत में खोना है और सही संगी को पाना है। ऐसी अद्भुत शक्ति कुंभ में कहाँ से आई? यूं सोचते सेवक को उत्तर मिलता है कुंभ की ओर से। उसको उत्तर मिल गया सेवक को, किसकी ओर से? कुंभ की ओर से, कि ये सब शिल्पी का शिल्प है, मेरा कुछ भी ये मेरा नहीं, मैं जो बनाऊं ये सारी की सारी कृपा किसकी है? मुझे आज ऐसा बनाया है, ऐसी आवाज देने वाला है, तो मैं तो शिल्प हूं मात्र, शिल्पी तो वो सामने बैठा है। वैसे ही गुरु जो होते हैं शिल्पी की तरह होते हैं, शिष्य तो उनकी एक उपकार की कल्पना, एक शिल्प होते हैं। ऐसे ही यह सब शिल्पी का शिल्प है। अनल्प श्रम, दृढ़ संकल्प, सत साधना संस्कार का फल। और सुनो, ये जो मेरा शरीर घन श्याम, काला, मटका का रंग कैसा है? काला है ना? यह जो मेरा शरीर घन श्याम, यानी सा श्याम पड़ गया है ना? सा श्याम पड़ गया है, सो जला नहीं। ये मत सोच लो कि मैं जल करके आया हूं, नहीं, मैं जला नहीं हूं, मैं जला हूं। जिस भांति वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग मुख पर स्याही लगाता है। मृदंग होता है ना, एक तरफ देखना, एक तरफ कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है, और एक तरफ क्या लगाता है? और एक रार वगैरह कुछ ऐसा लगाता है जिससे उसकी आवाज दूर, एक जगह से सुर पतला निकलता है जहां पर स्याही नहीं लगी। एक तरफ पे थोड़ा सा मोटा सुर रहता है
जहां पर उसको लगाया जाता है। तो मृदंग में उन्होंने कहा मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, उसी भांति शिल्पी ने मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है, जो भांति भांति के बोल ये कुंभ खोल देते हैं, प्रकृति और पुरुष के वेद, हाथ की गदिया मध्यमा संघर्ष स्पर्श कर। ये अब जब वो बजाने वाला मृदंग बजाता है तो हाथ की गदिया, कभी बीच में घुमक लगाता है तो गदिया भी लगाता है, मध्यमा इन अंगुलियों की थाप भी देता है। तो इन दोनों के माध्यम से वह वाद्य कला में जो कुशल शिल्पी होता है, जो मृदंग बजाने वाला है, ढोलक बजाने वाला है, कुशल शिल्पी होता है, वो मृदंग के मुख पर लगी स्याही को उसको भांति भांति से जो हो वहां पर, और मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है, वैसे ही शिल्पी ने मेरे लिए भी अच्छा क्या बना दिया है, स्याही लगा करके ऐसा बना दिया है, जो भांति भांति के बोल, तरह तरह के बोल खोल देते हैं। प्रकृति और पुरुष के भेद है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, पुरुष अर्थात जो आप सब हो, बोलचाल, ऐसे प्रकार के ये प्रकृति और पुरुष के भेद, हाथ की गदिया और मध्यमा का संघर्ष। कभी भी बजाने वाला इन दो से ही बजाता है, या तो उंगली से बजाता है या फिर गदिया, ये अपनी गदिया इन दोनों से बजाता है। संघर्ष स्पर्श पाकर नए नए स्वर को उत्पन्न देता है। कैसे? ता धिन धा, धा धिन धिन धा, ऐसा। अब उसको जो बचता है उसको देखना, धा धिन धिन धा अर्थात वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना। ये बजते समय आचार्य जी ने कहा, गौर से सुनो अच्छे, तो वो कहता है ये शरीर, ये स्वभाव तेरा कैसा है? बोले वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना। देखिए मृदंग की आवाज से तुम्हें अध्यात्म के सुर सुनाई दे रहे हैं, ऐसा अच्छे से चिंतन करो। बोले कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा अर्थात वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना। अब आगे के शब्द सुनो, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता। तो अब क्या बोल रहा है? का तन चिंता। क्या है देखो, का तन चिंता, का तन चिंता, घूम घूम यूं। अच्छे से जाकर के दा। अब जब अपन वो घूम गाता ना, तो ये अंगुली से बजाता तब ये सुर निकलते हैं, धा दिन है ना, धा दिन धा ऐसा। और जब ये लोग मध्यमा आदि से करता है तो और क्या करता है, तो ऐसा तातिन, पतली आवाज जब होती है और की सुरीली आवाज निकालना पड़ता है, तो उसको बीच में जब घूम देता है, किससे चलता है? इससे अपनी हथेली से, गदिया से बीच में घूम भी देता चला जाता है, तो उस समय निकलता है ऐसा घूम घूम यूं। ऐसे ये बड़े बड़े स्वर तो क्या है, कितना है? का तन चिंता। ये तन की चिंता क्या करना, ये बजाते बजाते तुम्हें, कभी ढोलक को बजाते तुम तो तन्मय तो हो जाते हो, पर वो भी तुझसे कुछ अच्छी, इसके अलावा सब इसी का समावेश है उसमें। ऐसा ही ता धिन का धन का तन चिंता, का तन चिंता, घूम घूम यूं। ऐसा वह घूम घूम अच्छा करता हुआ ग्राहक के रूप में आया सेवक चमत्कृत हुआ है। जब उसने सुना उसकी बात, मटके की आवाज से कुंभ की उस बात को सुनता, तो ग्राहक के रूप में आया सेवक चमत्कृत हुआ है, मन मंत्रित हुआ उसका, तन तंत्रित हुआ, स्तंभित हुआ कुंभ की आकृति पर वह, और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर। ऐसे वो शिल्पी के शिल्पन चमत्कार को क्या रचना बनाई है।
अद्भुत है। ऐसे उस तंत्रित हो जाता है, स्तंभित हो जाता है कुंभ की आकृति पर और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर यदि मिलन हो चेतन चित चमत्कार का, अगर मिलन हो चेतन चित चमत्कार का, फिर कहना ही क्या, चित की चिंता चीतकार, चित की चिंता चीतकार चंद पलों में चौपट हो जाती है। जब आदमी यहाँ पर चेतन थे या चित चमत्कार का, फिर कहना ही क्या, और जिसकी चित्त की चिंता यानी आत्मा की चिंता है तो उसकी चीतकार, उसके अंदर की वेदना, एक बार तुम आत्मा की चिंता करके तो देखो, बाहर की चिंताएं अपने आप दूर हो जाती है। जिन्हें अपनी आप की चिंता हो, आत्मा की चिंता हो, तो लिखा है अपने आप कितने प्रकार की चिंता, देखो 4 प्रकार की चिंता है संसार में। कौन के पास, तो लिखा परमानंद स्रोत पढ़ना, उसमें लिखी है उत्तमा आत्मचिंता सात। उत्तम किसकी चिंता है, आत्मा की चिंता करना। देह चिंता च मध्यमा, देह की चिंता करना ये मध्य होगा। अधमा काम चिंता सात, अधमा यानी काम की चिंता, जो करना, ये करना, वो करना, ये करना, ये किसकी चिंता है, अधम कहा। फिर चौथी चिंता पर चिंता से धमाधमा, दूसरों की चिंता करना अधम से भी महा अधम है। अब अपन किसकी चिंता में लगे बताओ। 4 प्रकार की चिंता हो गई आपके सामने। आत्मा की चिंता कर रहे हो, देह की चिंता कर रहे हो, महाराज ना आत्मा की चिंता है ना देह की, पता नहीं चलता, पर की चिंता, काम की चिंता और दूसरों की चिंता, बस जो करना है वे करना है। उसमें ना शरीर देख रहे हैं ना आत्मा को देख रहे हैं, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। लेकिन जिन्हें अपने चेतन की चिंता होती है वे कभी दूसरों की चिंता नहीं करते, अपने चित्त में निरंतर उस चिंता, वही है चेतन चित्त चमत्कार का। फिर कहना ही क्या, अर्थात चित्त की चिंता चीतकार, जो आदमी की जो वेदना है, पीड़ा है, चंद्रपलों में चौपट हो जाती है। जिन्हें आत्मा की चिंता हो उन्हें बाहर की चिंता से अपने आप उनकी चिंता दूर हो, चंद्रपलों में चौपट हो जाती है, कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर नहीं। कहां, जैसे उदाहरण दिया, सरवर की लहर सरवर में ही समाती है, जहां उत्पन्न हुई वहीं पर समा जाती है, कहीं दूसरों पर थोपी नहीं जाती। जहां उत्पन्न हुई है वैसे ही चिंता अपने मन में ही होती है, और चिंता को दूर करने का प्रयास भी आपके मन में ही, आत्मा भी चिंता का कारण है। तो चिंता का निराकरण समाधान अगर होगा तो उसी आत्मा के ही पास ही होगा। ऐसे ही बहुत अच्छा आज का ये प्रसंग अपन ने चिंता का विषय, और मटके के शब्दों के सुरों में एक नया सुर आपको सामने आया है, आपके अपने जीवन के जुड़े हुए, कि मटके की आवाज या उस घड़े के कुंभ की आवाज से बहुत सारा उपदेश उस ग्राहक के निमित्त, सेवक के निमित्त उसने बजाया, तो उसने बजा करके तुम्हें भी अच्छे से बजा दिया। कि सोचिए, आप भी विचार करिए कि तुम इन आवाजों में क्या सोच रहे हो, क्या सोच करके आए हो। ऐसा चिंतन करने वाला कुंभ का परीक्षण हुआ। अब कुंभ का परीक्षण के बाद आगे अभी सेठ जी के घर तक पहुंचने वाला है। अब आगे उसका क्या होगा, अतिथि संविभाग की क्रिया, इसकी तैयारी चल रही है। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंभ की रचना हो चुकी,
कुंभ को लेने वाले भी पहुंच चुके और कुंभ की उपयोगिता का भी स्वप्न आ चुका। सेठ जी को रात्रि में स्वप्न के माध्यम से मंगल कलश की उपयोगिता का अर्थ पता चल गया है। सेवक कुंभ को लेने पहुंच गया शिल्पी के द्वार या कुंभकार के घर और वहां पर उस ग्राहक के रूप में आया हुआ सेवक और उसने बजा बजा करके उन घड़ों को देखा और देख रहा है। तभी कुछ प्रसंग आया कि उसने भी कहा कि देख, इतनी परीक्षा देने के बाद भी तू मेरी परीक्षा कर रहा है। तो उसने क्या कहा, तेरी परीक्षा नहीं, मैं अग्नि की परीक्षा कर रहा हूं कि इसकी अच्छी परिपक्वता आई कि नहीं, ये अच्छी से पका कि नहीं। और यहाँ पर घड़े का परीक्षण है कि अग्नि की परीक्षा है, तो यहाँ देखा जाए दोनों की परीक्षा है। अग्नि की भी परीक्षा है कि उसने अच्छे से अपना काम किया कि नहीं, और इधर घड़े का भी, इसका अच्छे से काम हुआ कि नहीं, इसकी परिपक्वता इसमें आई कि नहीं। वही बात एक दूसरे का कल अपन ने जैसे कहा था, शिष्य गुरु का परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, तो शिष्य भी गुरु का परीक्षण करता है, खोजबीन करता है, छानबीन करता है। एक दूसरे के प्रति छानबीन चलती रहती है और वो ऐसा करते हुए एक दूसरे का आदान प्रदान का कार्य चल रहा है। तो अब आज आगे का और कुंभ का परीक्षण हुआ। आज पेज नंबर 306 पर निकाल लें। 306 से अपन आगे पढ़ते हैं। कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ, फिर अच्छे से परीक्षण हो गया और निरीक्षण भी हो गया। और निरीक्षण हो जाने के बाद वो सेवक चुन लेता है कुंभ 1, 2 लघु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। करोड़ों मुनियों की